हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानते हैं कि लूसेंट है उससे लूसेंट से टॉप क्वेश्चन आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और डेली हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लूसेंट का जो हम लोग का परिचय वाला चैप्टर है ना, क्या है परिचय वाला चैप्टर है, उससे हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। हम लोग डेली क्लास करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। इतिहास के तहत यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, है ना, समाज का, शासन का और पर्यावरण का, है ना। तो यहाँ पर किससे अध्ययन किया जाता है इसके बारे में पूछा है ना। तो इतिहास के संबंध हम लोग किससे ये किया जाता है, तो हम लोग का हो जाएगा क्या, अतीत का। कि क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर अतीत का, क्या हो जाएगा अतीत के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर इतिहास, है ना। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, है ना। दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, है ना। तो पहला नंबर में है देखो थेओसिडाइस, है ना, हेरोडोटस। तीसरा नंबर में है देखिए यहाँ पर, है ना, मानथे और होमर, है ना। तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, क्या हो जाएगा हेरोडोटस। क्या हो जाएगा हेरोडोटस। समझ में आ गया। तो यह आ जाएगा हेरोडोटस, है ना। चलो इसको थोड़ा हम लोग आगे भी देखते हैं। देखो ये क्या है, देखो ये पूरा डिटेल से दिया गया है। यूनान के प्रथम इतिहासकार भूगोलवेत्ता थे। देखो यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता कौन थे, बोले क्वेश्चन आंसर भी हेरोडोटस है। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग को पूरा हिस्टोरिया नामक की पुस्तक लिखी थी। सबसे पहले हिस्टोरिया नामक पुस्तक किसने लिखा था, हेरोडोटस लिखा था। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर देखिए ना। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर देखिए, लिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों के आधारित है ना। ए नंबर में हेरोडोटस, बी नंबर में है देखो थ्यूसाइडिस, सी नंबर में है देखिए पोलिबियस, है ना। और हम लोग का यहाँ पर डी नंबर में है देखिए यहाँ पर क्या है टैसिटस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर तीसरा नंबर का हम लोग का बी नंबर क्या हो जाएगा थेओसिडाइट। हाँ, क्या हो जाएगा थेओसिडाइट। तो इसका हम लोग देखते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, इसका फुल एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग, देखते हैं किसे करते हैं ना। आगे तरफ हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बताया गया है देखिए यहाँ पर द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है बोलेगा, चाहे रचनाकार कौन है ना, किसने लिखा था, है ना। मतलब बोल सकता है ये नंबर हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, है ना। और डी नंबर में है देखो प्लिनी, है ना। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर हम लोग का हेरोडोटस, क्या हो जाएगा हम लोग का हेरोडोटस। समझ में आ गया हेरोडोटस। देखो इसको आगे तरफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है देखिए, द हिस्ट्रीज के रचनाकार नाम हेरोडोटस, हेरोडोटस के पिता, देखो इतिहास के पिता भी इसे कहा जाता है। इतिहास के पिता बोले होने से हेरोडोटस। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए यहाँ पर, इतिहास के पिता के पदवी, है ना, सही अर्थों निम्न में से किसे संबंधित है ना। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया, ये भी यहाँ पर बताया गया है ना। द फादर ऑफ हिस्ट्री यहाँ पर देखिए ना, हेरोडोटस, यूरोपिडियस और क्या है थेओसिडाइट। तो यहाँ पर 5 नंबर का हम लोग क्या हो जाएगा, 5 नंबर में ए नंबर है ना हेरोडोटस, क्या हो जाएगा हेरोडोटस। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसका पूरा हम लोग डिटेल से देखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस था, है ना। उन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियस युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। समझ में आ गया, इतना दूर याद करना है। आगे तरफ हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर का क्वेश्चन, 6ठा नंबर का क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है देखिए यहाँ पर इतिहास, यहाँ पर बोला गया है कि इतिहास अपने को दोहराता है। यह कथन किसका है देखो ना, इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किसका है देखो, हीगेल, कार्ल मार्क्स, ग नंबर में हम देखो कल्हन, है ना, चाहे सी नंबर में, है ना। तो आगे तरफ हम लोग दिया गया है यहाँ पर डी नंबर में है क्या वर्नी, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 6 नंबर का हम लोग का देखो कार्ल मार्क्स, क्या हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इसका पूरा हम लोग देखते हैं देखिए ना,
क्या पूरा डिटेल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल में क्या, कार्ल मार्क्स का कथन है कि इतिहास को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह, दूसरी बार क्या, प्रहसन की तरह। ये कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए ना, 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? तो ये कथन बार बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन में से एक है, देखिए हिगेल है ना, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी है ना। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर 4 यानी डी नंबर में, यहाँ पर हम लोग का डी नंबर में क्या है, EH कार, क्या है, EH कार है ना। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग का 7वां नंबर का ए नंबर, यानी 7वां नंबर का कितना नंबर, ए नंबर, यानी हिगेल है ना, क्या हो जाएगा, हिगेल है ना। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो फुल एक्सप्लेन किया गया है, इसको देख लीजिएगा तुम लोग है ना। देखो हमने इतिहास से सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन हिगल का है ना। हिगल एक जर्मनी दार्शनिक था जिसका जन्म 1770 में हुआ था। हिगल ने दर्शन और राजनीतिक संबंध में अनेक विचार का प्रतिपादन किया था। समझ में आ गया। चलो आज हम लोग और फिर आगे हम लोग देखते हैं कितना नंबर, 8वां नंबर क्वेश्चन। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ना 8वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है ना। किसका कथन है कि संघर्ष का इतिहास है ना। ए नंबर में कार्ल मार्क्स, और बी नंबर में है देखिए जेबी ब्यूरी, सी नंबर में है कलिगोवर्ड है ना, और यहाँ पर डी नंबर में है देखिए यहाँ पर हम लोग का EH कार है ना। तो यहाँ पर हम लोग का 8 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए नंबर कार्ल मार्क्स, क्या कहा था, कार्ल मार्क्स है ना। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। इसका पूरा डिटेल से देखते हैं, देखिए यहाँ पर है ना, कार्ल मार्क्स क्या कहता है, मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजेल्स लिखा है ना। अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है ना। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष के सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपसिद्धि है ना, और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धांत के अनुकूल है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आगे तरफ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन करता है। मार्क्स जो कार्ल मार्क्स था ना, उसके दृष्टिकोण से कौन संक्षिप्त वर्णन करता है, संक्षिप्त वर्णन करता है। संक्षिप्त में उसका CDS 2010 में इसको पूछा गया क्वेश्चन में से एक है, देखिए ना। तो देखिए इसका क्या कहा गया है, देखिए आगे तरफ देखिए ना, यहाँ पर इतिहास के विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख में ना, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्षों के सिलसिला है ना, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वास अभिलेख है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो 9 नंबर का हम लोग क्या हो जाएगा, बी नंबर। ई वाला देखो यहाँ पर कार्ल मार्क्स द्वारा निष्कर्ष यानी संक्षिप्त में कहा गया है, क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। समझ में आ गया। तो इसको पूरा हम लोग देखते हैं डिटेल से है ना। तो यहाँ पर डिटेल से देखने हम लोग देखते हैं। देखिए कार्ल मार्क्स है ना एक साम्यवादी आलोचक थे ना, जिन्होंने वर्ग संघर्ष में सिद्धांत की प्रमुखता दी है ना। इन्होंने इतिहास के यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया गया, इस प्रक्रिया का उपज बताया गया है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है ना। कितना नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ना, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन पूछेगा ना, होने से भी अलग क्वेश्चन देना है। हिगल, मार्क्स, एंजेल्स है ना। और यहाँ पर डी नंबर में क्या है, लेनिन। डी नंबर में क्या है, लेनिन है ना। डी नंबर में क्या है, लेनिन। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स जो था ना वही किया था ना। तो आज 10 क्वेश्चन हो गया हम लोग का पूरा है ना। तो वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा है ना।